आधी रात के बाद उस गांव में कोई बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि जो निकलता था वो वापस वैसा नहीं लौटता था। उस रात भी सब कुछ शांत था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये शांति मेरी जिंदगी का आखिरी सुकून है। मैं अगर उस रास्ते पर नहीं गया होता तो आज ये कहानी किसी और की होती। मेरा नाम मोहन है। मैं पिछले 3 साल से बैरवा गांव के बाहर बने पुराने स्कूल में चौकीदार हूँ। गांव से थोड़ा दूर खेतों और सूखे पेड़ों के बीच अकेली खड़ी वो इमारत जहाँ रातें हमेशा भारी लगती हैं। गांव वाले कहते हैं रात को स्कूल के पास मत जाना, लेकिन पेट की मजबूरी डर से बड़ी होती है। हर रात की तरह उस दिन भी मैं अपनी लालटेन लेकर स्कूल पहुंचा। आसमान में बादल थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी। पूरी दुनिया जैसे थम गई हो। स्कूल का फाटक खोलते वक्त मुझे लगा किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया, मोहन। मैं पलटा, कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया पुरानी जगहें ऐसे ही आवाजें पैदा करती हैं। अंदर जाकर मैंने रजिस्टर खोला, कुर्सी पर बैठा और दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक सुनने लगा। रात के 12 बजते ही अचानक स्कूल के अंदर की हवा बदल गई। लालटेन की लौ कांपने लगी और तभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप कुछ लिखा, आज भी यहाँ कोई ठहरेगा। मेरे हाथ कांप गए। मैं उठा और पास जाकर देखा। चौक अब भी गिर रही थी, लेकिन लिखने वाला कोई नहीं। मैं पीछे हटा, दिल तेज धड़कने लगा। तब मुझे एहसास हुआ स्कूल का पिछला दरवाजा खुला हुआ है। वो दरवाजा जिसे मैं हर रात खुद बंद करता हूँ। मैंने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भारी होती जा रही हो। दरवाजे के बाहर खेतों के बीच से एक पगडंडी जाती है जो सीधे गांव के श्मशान तक पहुंचती है। और उसी पगडंडी पर मुझे किसी के चलने की आवाज आई, छप छप छप, कीचड़ में कदमों की। कौन है? मेरी आवाज खुद मुझे पराई लगी। कोई जवाब नहीं, बस कदमों की आवाज जो धीरे धीरे पास आ रही थी। फिर अचानक एक साया लालटेन की रोशनी में दिखा। एक बच्चा, लगभग 10 साल का, फटे कपड़े, मिट्टी से सना चेहरा और आंखें जैसे बहुत कुछ देख चुकी हूँ। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने डर दबाते हुए पूछा। बच्चा बोला नहीं, बस मेरी तरफ देखता रहा। फिर उसने उंगली से स्कूल की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, अंदर चलिए। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। गांव में कोई बच्चा इस रास्ते से रात में नहीं आता। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर नहीं हिले, जैसे जमीन ने जकड़ लिया हो। बच्चा मुड़ा और स्कूल के अंदर जाने लगा। न चाहते हुए भी मैं उसके पीछे चल पड़ा। स्कूल के अंदर अब सब कुछ बदला हुआ था। दीवारें गीली थीं, छत से पानी टपक रहा था और हर कमरे से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। बच्चा मुझे आखिरी कमरे तक ले गया, वही कमरा जहां कभी प्रधानाचार्य बैठा करते थे। कमरे के बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। बच्चा बोला, यहीं बैठिए। क्यों? मेरे मुंह से बस यही निकला। बच्चे ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें एक पल को झुकी। फिर उसने बेहद शांत आवाज में कहा, यह जगह खाली नहीं रह सकती। अचानक कमरे की सारी आवाजें बंद हो गई और दीवारों पर एक एक करके तस्वीरें उभरने लगी। मैंने देखा वो सब लोग थे जो पिछले सालों में गांव से गायब हुए थे। और आखिर में मेरी अपनी तस्वीर। मैं कुर्सी से गिर पड़ा। ये सब क्या है? मैं चीख पड़ा।
बच्चे ने धीरे से कहा, जब स्कूल बना था तो यहाँ एक हादसा हुआ था। रात में काम करते मजदूर जिंदा दफन हो गए। तब से ये जगह किसी को छोड़ती नहीं। हर कुछ साल में एक चौकीदार मेरी सांस अटक गई। और बच्चा? मैंने कांपते हुए पूछा। वो मुस्कुराया। मैं पहला था। उसकी आवाज भारी हो गई। अब मेरी जगह आप लेंगे। कमरे की दीवारें पास आने लगी। हवा गायब हो गई। मैं भागा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। आखिरी बार मैंने गांव की ओर देखा, फिर अंधेरा। सुबह जब गांव वाले स्कूल के पास पहुंचे तो सब कुछ वैसा ही था, बस इंसान नहीं। चौकीदार की पुरानी कुर्सी पर आज एक नया नाम उकेरा हुआ था, मोहन। स्कूल के पीछे वही पगडंडी थी जहां ठंडी हवा अब भी रुक रुक कर चल रही थी। उसी पगडंडी पर एक बच्चा खड़ा था, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पास मैं खड़ा था, बिना आवाज, बिना सांस के, स्थिर। क्योंकि बैरवा गांव में कहानियां खत्म नहीं होती, वे किसी को सौंप दी जाती हैं। और जब अगली रात कोई उस रास्ते से गुजरेगा तो एक नई कहानी चुपचाप शुरू हो चुकी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल कलर ट्यून को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।